नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीए प्रथम सेमेस्टर जो सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मूड में परीक्षाएं हो रही हैं, उसके आज इतिहास विषय का सेकंड प्रश्न पत्र था जिसका कोड था HIS 102, जिसका नाम था पेपर का एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 750 AD। क्रेडिट था 3+0 का। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन बी हुआ है, आइए उसके आंसर की को देखें। पहला प्रश्न पूछा गया था, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांबे का। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था, द स्ट्रगल फॉर एम्पायर लिखी गई। तो द स्ट्रगल फॉर एम्पायर लिखी गई थी डॉक्टर RC मजूमदार, यानी कि दूसरे का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या तीसरा है, विनायक दामोदर सावरकर पैदा हुए थे। सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या चौथा पूछा गया था, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रावी नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुषाण काल से। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिव की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में धौलावीरा स्थित है। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता द पार्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, जो कि आपका सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जो था यानी बंदरगाह जो था, वह सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल, जो कि गुजरात में है। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, आर्य शब्द इंगित करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। और प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद जो हैं वह दर्शन पर लिखी पुस्तकें हैं। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कारों की कुल संख्या सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 है। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था कि हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस पे हुई या जानकर खोज कब हुई। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1921 में। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। प्रश्न संख्या 15 है, ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में जो अधन्या शब्द का प्रयोग हुआ है वह गाय के लिए हुआ है। तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गाय के लिए। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, ऋग्वैदिक पढ़ किस वर्ग के नागरिक थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यापारी वर्ग के। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदाइन। पाटिल ग्राम की स्थापना उदाइन ने किया था, वही बाद में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। प्रश्न संख्या 18 का सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपद की सूची बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में है, यानी 19 का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, नंद वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, महापद्म नंद द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। आइए प्रश्न संख्या 21 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 21 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था,
चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो सही उत्तर ऑप्शन सी विष्णुगुप्त के नाम से। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। सही उत्तर है ऑप्शन सी लकड़ी का। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। ये जो प्रश्न आए गए हैं, ये प्रश्न का पीडीएफ मैं भेजा था अपने स्टूडेंटों को और बताया भी था मैं क्लास में भी कि इन टॉपिकों को आप पढ़ें, अच्छे अंक मिलेंगे। वो प्रश्न आए हुए हैं। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखें। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि 25 का ऑप्शन ए सही है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी डाइमेकस। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? सही उत्तर ऑप्शन बी अशोक ने। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सही उत्तर ऑप्शन बी अशोक ने। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए भद्रबाहु। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? सही उत्तर ऑप्शन सी तक्षशिला। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा सही उत्तर ऑप्शन बी बृहद्रथ था। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिशेर ने। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया? सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, मोहनजोदड़ो स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी मातृ देवी में। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, कालीबंगा स्थित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान में। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए। यह प्रश्न रिपीटेड है, वहाँ शिव दिया यहाँ पशुपति की दिया है, तो यहाँ पे सही उत्तर पशुपति होगा। इस प्रकार देखा जाए मित्रों, पेपर बहुत आसान रहा है। हमें उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आइए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी अंग। अंग की राजधानी जो थी, अंग की राजधानी चंपा थी। तो इस प्रकार मित्रों ये 40 बहुत ही आसान प्रश्न थे। हमें लगता है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप थर्ड पेपर हिस्ट्री के, जिसका कोड HIS 103 है, अच्छी तरीके से तैयार करें, जिससे आप अधिक अंकों के साथ सफलता प्राप्त करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले कल के पेपर के बाद उसके आंसर की को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।